रावण की कहानी। रावण की मौत का असली कारण। रावण को लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं और उससे घृणा करते हैं। रावण में अवगुण तो थे ही, लेकिन रावण में कई ऐसे गुण थे जो उसे प्रकांड विद्वान बनाते हैं। उसकी अच्छाइयों को नकारा नहीं जा सकता है। रावण को वेद शास्त्र से लेकर ज्योतिष विद्या का बहुत ही ज्ञान था। उसे तंत्र मंत्र की भी भली भांति ज्ञान था। भगवान शंकर का बहुत ही बड़ा भक्त था। तो आइए जानते हैं रावण के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। विभिन्न पौराणिक कथाओं में रावण के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वैकुंठ गए, लेकिन भगवान विष्णु के दो द्वारपालों ने जय और विजय ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर ऋषि मुनि ने उन्हें शाप दे दिया और जय विजय को कहा कि तुम दोनों राक्षस हो जाओगे। जब जय विजय ने ऋषि मुनि से इस अपराध के लिए माफ़ी मांगी, तब ऋषि मुनि ने श्राप की तीव्रता कम कर दी और कहा कि तीनों जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में पैदा होना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम इस पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो पाओगे और भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के हाथों से तुम्हारा मरना ज़रूरी होगा। पहले जन्म में जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम से पैदा हुए। दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया। इसके बाद भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण कर पृथ्वी को हिरण्याक्ष का वध करके उससे मुक्त कराया। हिरण्यकशिपु को हिरण्याक्ष का वध का बहुत दुख हुआ और वह विष्णु विरोधी था। उसने विष्णु भक्त प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की। अंत में स्वयं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया। दूसरे जन्म यानी त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए, जिनका वध भगवान विष्णु के ही अवतारी पुरुष भगवान राम ने किया। तीसरे जन्म यानी कि द्वापर युग में इन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया था और इनका अंत भगवान श्री कृष्ण ने किया था। रावण के जन्म की एक और कहानी भी काफ़ी प्रचलित है, जिसमें माना जाता है कि रावण कैकसी और महर्षि विश्वा का पुत्र था। कैकसी और विश्वा के 4 संतान रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण थे, जिसमें से सबसे छोटा पुत्र विभीषण धर्मात्मा था, जबकि बाकी संतान दुष्ट और क्रूर थे। क्योंकि कैकसी ने अशुभ बेला में गर्भ धारण किया था, इसलिए महर्षि विश्वा ने ही कहा था कि तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली क्रूर कर्मा होगी। ऐसा सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी, जिससे मुनि ने कहा कि तुम्हारा छोटा पुत्र धर्मात्मा पैदा होगा। यही छोटा पुत्र विभीषण था।
रावण का जन्म स्थान गौतम बुद्ध नगर में बिसरख गांव में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस गांव का नाम पहले विश्रवा ही था। विश्रवा रावण के पिता का नाम है। कहा जाता है कि यहाँ एक शिवलिंग है जिसकी पूजा रावण और उसके पिता विश्रवा किया करते थे। ये अष्टकोण के आकार का शिवलिंग खुद ही पृथ्वी से निकलकर आया था। रावण के पिता का नाम विश्रवा था, जो महामुनि पुलत्स्य के पुत्र थे। विश्रवा का मतलब वेद ध्वनि सुनने वाला। महर्षि विश्रवा की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम देववर्णिनी तो दूसरे का नाम कैकसी था। रावण कैकसी और विश्रवा का पुत्र था। रावण के कितने पुत्र थे? रावण की 3 पत्नियां थीं, मंदोदरी, दम्यमालिनी और तीसरी का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है। मंदोदरी से 3 पुत्र, त्रिशिरा, इंद्रजीत और अक्षय कुमार। दम्यमालिनी से 1 पुत्र, जिसका नाम अतिकाय था। माना जाता है कि तीसरी पत्नी से भी 3 पुत्र थे। इस प्रकार रावण के कुल में 7 पुत्र हुए। रावण वध। भगवान राम का जन्म राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। उनका जन्म लंका के दुष्ट राक्षस रावण को मारने के लिए हुआ था। राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पिता के वादों के सम्मान में 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए थे। 14 वर्ष के वनवास में रावण सीता का अपहरण कर अपने राज्य लंका ले गया। हनुमान और सुग्रीव की सहायता से श्री राम ने रावण से युद्ध किया और उनके बीच जोरदार युद्ध हुआ। विभीषण ने राम को बताया कि रावण का सबसे कमज़ोर बिंदु उसकी नाभि में ही था। राम ने अपने शक्तिशाली तीर से रावण की नाभि में वार किया और उसे तुरंत मार डाला। रावण को दशानन क्यों कहा जाता है? रावण ने नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल तपस्या की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपना शीश भगवान शिव को अर्पण कर दिया और हर बार जब उसने ऐसा किया तो उसका शीश वापस बढ़ गया और यह 10 बारी तक जारी रहा, जिससे उन्हें अपनी तपस्या जारी रखने में मदद मिली। इस प्रकार भगवान शिव ने रावण को 10 सिर दिए, जो उन्होंने बलिदान किए थे। इन 10 सिरों के कारण उन्हें दशमुख या दशानन भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि रावण के 10 सिरों में उसकी 10 भावनाएं थीं। वे भावनाएं थीं काम, वासना, क्रोध, मोह, भ्रम, लोभ, लालच, आढ़ा, अभिमान, मत्सर्य, ईर्ष्या, मानस, मन, बुद्धि, चित्त, इच्छा और अहंकार। यह है रावण की मौत का असली कारण। बहुत लोगों को यह पता होगा कि सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके पीछे पौराणिक कारण कुछ और भी है। आइए जानते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। वह पृथ्वी से पे भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा
और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तपस्वी तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी। इसी वजह से यहाँ मैं अपने पिता की इच्छा का पूरा करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से उस कन्या ने दशानन को यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पत्नी के रूप में जन्म लूँगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में यही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर वह अपने महल में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को यह कहा कि यदि यह कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही आपकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उस कन्या को समुद्र में फेंकवा दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उनकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बनकर रावण के वध का कारण बना।